गुरुग्राम में बारिश और जलभराव का कहर देखने को मिला है। जैसे गुरुग्राम प्रशासन ने कुछ अंडरपास बंद कर दिए हैं। सेक्टर 38 अंडरपास को बंद कर दिया गया है। बरसात का पानी भरने के कारण ये फैसला लिया गया है। तो कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है और जलभराव की स्थिति होने की वजह से गुरुग्राम प्रशासन ने कुछ अंडरपास को बंद करने का फैसला लिया है। पानी भरा होने के चलते सेक्टर 38 अंडरपास को बंद किया गया। अगर आप इन रास्तों से होकर गुजर रहे हैं तो पहले ही सावधान हो जाइए। इन रास्तों से होकर के ना गुजरिए, इनकी जगह कोई दूसरा रास्ता चुनिए। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं क्योंकि जलभराव की स्थिति इतनी ज़्यादा है कि हालत जो है शर्मरा रही है और पानी बारिश की वजह से इन अंडरपासेस में भर गया है और वो निकासी के लिए प्रशासन वहाँ पर पंप लगा करके इनकी निकासी भी करने की कोशिश करेगा। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक के लिए इन अंडरपास को बंद कर दिया गया है। मेरे सहयोगी दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं गुरुग्राम के अंडरपासेस की, क्या कुछ हाल अभी भी गुरुग्राम का बना हुआ है? क्या स्थिति है? क्योंकि ऑफिसेस को तो खैर अलर्ट गया ही है, लेकिन जिन ऑफिसेस खुले हुए हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं दे पाए, उनके लिए तो आज खासा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। देखिए, वर्क फ्रॉम होम का मैसेज प्रशासन के द्वारा दिया गया था, लेकिन गुरुग्राम में इसमें कोई दो राय नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, काफी हद तक वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, लेकिन ये उन कंपनियों के लिए रहता है जो कि ऑनलाइन वर्क है, जिनका डेस्कटॉप पे वर्क है। लेकिन अधिकतर कंपनियां ऐसी हैं, चाहे ऑटोमोबाइल कंपनियों की बात करें या अन्य इंडस्ट्री की बात करें या और लोगों की बात करें, तो जिनको ऑफिस जाना होता है, तो काफी संख्या में लोग आज सड़कों पर है। यही कारण है कि कुछ जगहों पर ट्रैफिक स्लो है। ट्रैफिक स्लो होने का कारण पानी भरा होना है, क्योंकि बरसात अभी भी हो रही है, रुक रुक करके हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये शाम होते होते एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बन सकता है। उस समय जब स्कूलों की जब बात करें, ऑफिसों की छुट्टी होगी, क्योंकि स्कूलों में भी, अधिकतर स्कूलों में आज छुट्टी है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे। हालांकि कुछ बड़े स्कूलों में जरूर ऐसा है कि स्कूल खुले हैं, अधिकतर स्कूल आज बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन शाम को जब ऑफिसों की छुट्टी होगी तो जाम की स्थिति हो सकती है। और खासकर हालात ये भी है कि गुरुग्राम में कई अंडरपास में तो पानी भर गया है, जल भर चुका है, जल भराव हो चुका है। इसमें खासकर हम अगर उदाहरण के तौर पे अगर ना कहें तो गुरुग्राम के राजीव चौक पर, गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजीव चौक के नजदीक जो सेक्टर 38 का जो अंडरपास है, जो सेक्टर 38 मेदांता अस्पताल या बख्तावर चौक से गुरुग्राम के राजीव चौक को जोड़ता है, गुरुग्राम दिल्ली हाईवे जयपुर हाईवे को जोड़ता है, उस अंडरपास में पानी भर गया, जिसके चलते बैरिकेडिंग लगा दी गई है प्रशासन के द्वारा। किसी को भी उस अंडरपास के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अंडरपास में पानी भरा हुआ है। तो उस अंडरपास को बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से गुरुग्राम के महरौली रोड की अगर बात की जाए तो जो बस स्टैंड के नजदीक जो अंडरपास है, उस अंडरपास में भी पानी भर गया है, इसलिए उस अंडरपास को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि और कई ऐसे अंडरपास होते हैं जिसकी समय अनुसार ऐसी तस्वीरें सामने आई जहाँ पर पानी भर जाता था, तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा उन अंडरपासों को बंद कर दिया गया है जहां पानी भरा हुआ है। यही कारण है कि लोगों को कुछ लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर ट्रैफिक स्लो है, उसका कारण है कि पानी भरना। लेकिन शाम होते होते ये बड़ी चुनौती जरूर प्रशासन के लिए बन सकता है, जब ऑफिसों की छुट्टी होती है। जैसा कि कल शाम 5 बजे के बाद की तस्वीर देखी गई थी कि गुरुग्राम में 10 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक अलग अलग हाईवे पर, सड़कों पर जाम देखा गया था। लोगों के लिए चुनौती थी। खुद गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, विकास अरोड़ा, या गुरुग्राम के जिला उपायुक्त की बात की जाए, उनको भी अगर बात करें तो सड़कों पर आना पड़ा था ताकि व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। और व्यवस्था देर रात तक सुचारू भी हो गई थी। लेकिन आज कुछ अंडरपास में पानी भरने के कारण उन अंडरपास को फिलहाल बंद किया गया है। जी। तरीके से हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। कल भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जलभराव की स्थिति बनी रही। एक छोटा सा क्विक रिएक्शन, कब तक ये बारिश खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है और कब तक अंडरपासेस खुल सकते हैं? विभाग के द्वारा कहा गया है कि अभी अगले 2 दिन और बरसात हो सकती है। यही कारण है कि प्रशासनिक तौर पर अभी विभाग के तौर पे भी अलर्ट जारी किया गया था कि अभी बरसात अभी 1-2 दिन अभी और हो सकती है। लेकिन फिलहाल की भी बात करें तो अभी भी बरसात हो रही है, कुछ देर रुकती है और उसके बाद फिर बरसात जो है बरसात हो रही है। तो जब तक बरसात है तो ये जलभराव का संकट भी रहेगा।
ये कहीं ना कहीं चुनौती गुरुग्राम के सामने या प्रदेश के विभिन्न जिलों के सामने अक्सर रहती है। तो ऐसे में अभी बरसात के चलते जल भराव है और जो सड़कों का जो पानी है, जो हाईवे का पानी है, इन अंडरपासों के अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ढलान होती है तो वो पानी अंडरपास में चला जाता है, जिसके चलते अंडरपास में पानी भरा हुआ है और इन अंडरपास को बंद रखा हुआ है। और जब तक बरसात नहीं रुक जाती, ये पानी का कुछ निस्तारण नहीं होता है, तब तक कहीं ना कहीं इसी तरीके की परिस्थिति के अनुमान गुरुग्राम में। और ये भी हम प्रशासन इंडिया न्यूज जी हरियाणा दीपक। के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि लोगों को जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर ना बिल्कुल। निकले। और साफ तौर पर दीपक हमें तमाम जानकारी भी दे रहे हैं और बारिश को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लगातार जो इन इलाकों की स्थिति ख़राब हुई है, उसके बाद हमारे सहयोगी ने उन्हीं अंडरपास का मुआयना भी किया है और वहाँ से अब आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आपके लिए ये रिपोर्ट बेहद ज़रूरी है। ज़रा देखिए आपके इलाके के क्या हाल हैं और अगर निकल रहे हैं या निकलने की सोच रहे हैं या फिर रास्ते में फंसे तो ये खबर आपके लिए है। बरसात के चलते हुए जल भराव के कारण गुरुग्राम में कई अंडरपास और सर्विस लेन को भी प्रशासन को बंद करना पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के राजीव चौक पर। राजीव चौक के नजदीक जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, राजीव चौक के नजदीक ये सेक्टर 38 का अगर बात की जाए तो अंडरपास है। आपको दिखाना चाहेंगे ये सेक्टर 38 का अंडरपास है, जो कि राजीव चौक पर दिल्ली जाने के लिए ये अंडरपास का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बरसात के चलते जल भराव की ऐसी स्थिति है कि इस अंडरपास में भी जल भर गया है, यानी कि जल भराव हो गया है, पानी भर गया है, जिसके चलते फिलहाल इस अंडरपास को ट्रैफिक के आवाजाही के लिए बंद किया गया है। ये गुरुग्राम के राजीव चौक, दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजीव चौक पर ही ये सेक्टर 38 का ये अंडरपास है, जो कि गुरुग्राम के बख्तावर चौक, मेदांता अस्पताल होते हुए जो लोग दिल्ली जयपुर हाईवे पर जब आते हैं दिल्ली जाने के लिए या जयपुर जाने के लिए, तो उन्हें इस अंडरपास का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इस अंडरपास में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी भर गया है और लगातार जो हाईवे का जो पानी है वो पाइपों के माध्यम से अलग अलग जो है इस एक्सप्रेसवे के नजदीक इस अंडरपास में आ रहा है, जिसके चलते फिलहाल कुछ ऐसे अंडरपास हैं जिन्हें बंद किया गया है। अक्सर ऐसा देखा भी जाता है, चाहे ये गुरुग्राम का ये राजीव चौक का ये अंडरपास हो, इसके अलावा तस्वीरों में आपने इससे पहले भी देखा कि किस तरीके से अतुल कटारिया चौक का जो अंडरपास है वहां पर भी जल भराव हो जाता है। कई ऐसे एक्सप्रेसवे के नजदीक जो अंडरपास है जहां पानी भर जाता है, जिसके चलते प्रशासन को एहतियाती निर्णय लेना पड़ता है। उसी में एक ये अंडरपास है जिसमें अंडरपास के अंदर पानी भर जाने के कारण इस अंडरपास को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे ये रास्ता है जो कि अगर बात करें यहाँ से ट्रैफिक अंदर आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा इस अंडरपास की शुरुआत में ही बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग ताकि कोई वाहन वहां पर ना आ सके। और क्योंकि वहां इसके अंदर अंडरपास के अंदर जल भराव की स्थिति है, पानी भरा हुआ है और ऐसे में एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि कोई गाड़ी अब इस अंडरपास से नहीं जा सकती है, पानी पूरा भरा हुआ है, इसलिए इस अंडरपास को बंद किया गया है। गुरुग्राम से कैमरामैन इंदर के साथ दीपक शर्मा, गुरुग्राम। रेवाड़ी में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। शहर के मॉडल टाउन सेक्टर 3, शक्ति नगर सेक्टर 4, जिमखाना, कालका रोड और सहित चारों तरफ जलभराव के हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद जहाँ कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, वहीं रेवाड़ी भी इससे अछूता नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। ये रेवाड़ी का दिल्ली रोड है, धारवेड़ा चुंगी से लेकर लगातार इस तरह के हालात देखे जा सकते हैं। और ये दिल्ली रोड है जो कि रेवाड़ी को धारवेड़ा गुरुग्राम से कनेक्ट करता है। ऐसे में समझ सकते हैं कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति कैसी है लगातार, क्योंकि रेवाड़ी में भी लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। और ये धारवेड़ा रोड की नहीं, बाकी जगह की भी बात कर ले, कुछ इसी तरह के हालात है। जहाँ भी जो निचले एरिया है वहाँ पर मॉडल टाउन की बात करें या फिर शक्ति नगर की बात करें या फिर सेक्टर 4, सेक्टर, तमाम वो एरिया है जहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। एक बार कहूँगा अपने साथ, एक बार से दिखाए फिर से किस तरह से तमाम लोगों को यहाँ पर, क्योंकि सुबह का समय है और किस तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति, आप मैं कहूँगा लंबी तस्वीरें दिखाए। पूरा दिल्ली रोड किस तरह से पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहीं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि लोग राहत और बचाव कार्य करें, कहीं ना कहीं जहां तक हो सके घरों से न निकले। लेकिन रेवाड़ी में जिस तरह के लगातार हालात बनते जा रहे हैं,
कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां झेलनी पड़े। ये लगातार यदि यही बारिश होती रही तो ये हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि तमाम दावे किए जाते हैं राहत और प्रबंधन के, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब भी बारिश आती है अमूमन इसी तरह के हालात होते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। रेवाड़ी में नेशनल हाईवे से लेकर बात करें या नगर परिषद की सड़क पूरी बुरी तरह से टूट चुकी हैं, उसके चलते दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर समाधान कब होगा, किस तरह से जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि लगातार बारिश हो रही है, उसका प्रभाव अमूमन सी बात है कि हर जगह देखने को मिलना था, लेकिन आखिर जब तमाम दावे किए जाते हैं कि निकासी की बेहतर व्यवस्था की जाएगी, ऐसा होता क्यों नहीं और समाधान क्यों नहीं किया जाता। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। जिला चरखी दादरी में हो रही लगातार बारिश के कारण जिले की ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। शहर की राजकीय मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 से 4 फीट तक बिल्डिंग में पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हरियाणा में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश अब आफत बनकर टूट रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण महेंद्रगढ़ जिले में किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिस कारण खरीफ की फसलें कम होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में बाजरा, ग्वार, कपास महंगे हो सकते हैं। बाजरे की फसल खराब होने से पशुओं के लिए चारे का संकट भी बन सकता है। तो जी ऐसा है कि मेरे पास वैसे तो घर की ज़मीन तो 2 किला है, लेकिन मैंने 7 एकड़ में बिजाई कर रखी है। आधे में ग्वार है और आधे में बाजरा है। मेरी बाजरे की फसल भी पूर्णतः खराब हो चुकी है देखे जाए तो, क्योंकि बारिश ने तबाही मचा रखी है। हकीकत ये है कि बाजरे की जो फसल है ना, उसमें से 70% मेरा बाजरा क्योंकि गिर गया, और गिरने के बाद में जो कुछ था वो भी ना तो पशुओं के लिए वो चारा के खाने योग्य है, और ना ही वो मतलब अनाज पक करके तैयार होगा। और रही बात ग्वार की, ग्वार है ना भर तो गया, लेकिन उसमें फलियां ही नहीं आ रही। मौसम की मार हो रही है, और मौसम रोज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भी रोज हमारे जो मीडिया चैनल से समाचार मिल रहा है कि बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। अगर इस तरह से बारिश होती रही तो बाजरे की तो पूर्णतः तबाह हो चुकी है, और ग्वार की है वो फली आएंगे नहीं, तो सीधी सी बात है ग्वार भी बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर होगा। तो मेरी आप मीडिया चैनल के थ्रू आपको सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये किसानों के हित को ध्यान रखते हुए किसानों के कुछ मुआवजे का प्रबंध करें, गिरदावरी करवाई जाए और देखा जाए अभी कितना नुकसान हुआ है, ताकि किसानों की भरपाई हो सके। देखिए, मेरे उपमंडल में पिछले कंटिन्यू काफ़ी दिन से बारिश चली हुई है, जिससे कपास की फसल है उसमें ज़्यादातर फसल 90% फसल तक में नुकसान हो चुका है। और बाजरा का जो क्षेत्र है, बाजरे के क्षेत्र में जो कनेना खंड है और दादरी की साइड का जो लगता हुआ एरिया है, वहाँ पे बिजाई हुई थी 4-5 जून को। उस क्षेत्र में मोस्टली बाजरा फसल कटाई पर था, उसमें काफ़ी नुकसान है। खड़ा बाजरा भी जर्मिनेशन के स्टेज में आ चुका है। कुछ एकड़ फसल किसानों ने काटी थी, जो कंटिन्यू बारिश होने की वजह से खेत में पड़ी थी, वो भी सड़नी शुरू हो गई है। तो नुकसान तो काफ़ी है। हमने करीबन 20-25 गाँव में मैं व्यक्तिगत दौरा कर चुका हूँ, जहाँ लेट बिजाई थी और रेतीला क्षेत्र था, उसमें अभी से नुकसान नहीं है। थोड़ा सा है, जो इतना अभी से नहीं है उतना, लेकिन जो क्षेत्र पहले बिजाई हुआ था उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। कोई सर्वे का आदेश आया हो सर, कोई सर्वे भेजी हो? हाँ, सर्वे का वैसे आदेश नहीं है, लेकिन वीकली जो रिपोर्ट जाती है उसमें हमने अपने नुकसान का क्षेत्र भेज रखा है। बाकी देखते हैं सरकार की जो हिदायत होंगी उनके अनुसार कार्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। क्या बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा। $25 लाख का